ये जो आज सुबह से मामला चल रहे हैं ईरान, इजराइल, यूएस और जीसीसी नेशंस के, अच्छा इसके अंदर सर आपने एक इकोनॉमिक एंगल जो है उस पर भी बात की कि जब मंडे को मार्केट्स खुलेंगी तो क्रूड ऑयल क्या करेगा। इसके अंदर एक तो चलिए देखें मार्केट रिएक्ट करती है जो मामलात हो रही हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही लॉजिस्टिकल इशू जो है उसके भी इम्कानात हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके ऊपर आज सुबह से बात हो रही है और मैं काफ़ी एक्सपर्ट्स जो है उनको भी सुना, मैंने एक दो लोगों से बात भी की कि ये एक टैक्टिकल अप्रोच जो है वो ईरान ज़रूर ले सकता है। अब देखें उससे तो है पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। दुनिया का जो ऑयल का फ्लो है वो तकरीबन 30 to 40% इस जगह से होता है और उसके ऊपर रुकावट या उसके अंदर किसी की नेवल डिप्लॉयमेंट जो है अगर कर दी जाए तो फिर तो जो आप कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ होगी वो तो फिजिकली असल में क्योंकि तेल कहीं पहुँचेगा नहीं तो आप उसकी कीमतें देखें कहाँ से कहाँ जा सकती हैं और वो पूरा हमारा रीजन जो है इवन यूएस जो है जहाँ से ऑयल बनना है उनको भी इफेक्ट करेगा, जहाँ वो पहुँचना है उसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये एक भी एक मामलात हैं जो कि क्रिएट हो सकते हैं अगर ये मामलात लंबे चले यकीनन। और देखें ना आप, हमारा पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा बिल है वो ऑयल का है। तो यहाँ पर तो जब ऑयल ऊपर जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा सर्कुलर डेट साथ ऊपर जाता है, हमारा इंपोर्ट बिल साथ ऊपर जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। वो तो हम तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम जो इतने पिछले 2-3-4 साल से विक्ट्री लैब्स ले रहे हैं, वो उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो थी ही यही कि जो आलमी मंडी है उसमें तेल सस्ता था। अगर ये तेल महंगा हो जाता है खुदा न खास्ता, जो कि एविडेंट है, तो आप ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान ने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की थी 4 साल में वो तो अंडू होते हुए चंद माह लगेंगे। अब इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो अटैक तो हो गया है, दोनों साइड से हो गया है। अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये कितनी जल्दी ये मामला जो है ये ख़त्म होगा, क्योंकि जितना अरसा ये मामला चलेगा, जिनके पास दाने हैं वो तो सरवाइव कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो बहुत ज़्यादा मसलों में फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए अब अगेन पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए, पूरी दुनिया को जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि सेंस प्रिवेल्स और आलमी ताकतें जो हैं वो जल्दी एक एक स्टेप पीछे आए। बिल्कुल सर। और इसके अंदर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जो आपको देखना चाहिए जिस मुल्क की तरफ, वो अमेरिका ख़ुद है, जो आज सुबह की स्पीच के मुताबिक तो लग रहा था कि वो गेयर्ड अप हैं। उन्होंने इस जो अपनी ऑपरेशन उसका नाम भी रखा एपिक फ्यूरी। और ये अब सारी चीज़ें जो हैं तब अमेरिका की तरफ भी है, अब कितने प्रेशर डाला जा सकता है, कौन से और ममालिक हैं जो इसके अंदर बीच में पड़ेंगे, अब ये वक्त बताएगा। अच्छा सर, अब थोड़ा सा डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला आज से 2-3 दिन से चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 30 ऑड स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है वो अफगानिस्तान का हमने भी कवर किया। तो इसकी तो हिस्ट्री जो है, ये तो मामला जो है बड़ी देर से चल रहा है। पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमारी अब इस मामले में बस हो गई है। जो आपका टेररिज्म का एक मुहिम चली हुई है नॉर्थ से लेके अब तो आप देख लें कुछ ही हफ्ते पहले जो इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह के अंदर जो है वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 30+ लोग जो है उनकी हलाकत हुई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हमने फिर भी एक डायलॉग की एक ऑप्शन रखी हुई थी और वो डायलॉग्स हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अफ़गानिस्तान का जो एक और ख़ासतौर पर TTP का जो एक मौक़िफ़ था वो यही था कि हमने किसी न किसी तरह पाकिस्तान के अंदर जाके नुकसान पहुँचाना उनका। तो फिर ज़ाहिर है हमने अपनी फिर पूरा जो हमारा मसल है और हमारी माइट है उसका हमने समझे एक झलक जो है वो अफ़गानिस्तान को दिखाई। और ऑब्वियसली इसके अंदर फिर इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार होना शुरू हो गई। पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। आज ही मैं देख रहा था कि जी हमने उनका कोई फाइटर जेट गिरा दिया, हमने पायलट पकड़ लिया। वो कोई उनका अपना नेशनल जो था वो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, उसको उन्होंने पकड़ के कह दिया कि जी हमने कोई पायलट पकड़ लिया। तो ये अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, वो अपनी जगह। अब इसका भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा तब्दील होता रहा है। हमने थोड़ा सा रूम दिया इसके अंदर के जी अभी भी आप बाज आ जाएँ और इसके अंदर कोई ना आप अफ़गान की जो गवर्नमेंट है वो इनके अंदर कोई रुकावट का बायस बने, उस चीज़ को रोके। लेकिन आज के जो बयानात हैं मैं सुन रहा हूँ, हमारे जो स्पोक्समैन है सारे जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब रूम फॉर जो नेगोशिएशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब तो हमारी जो इंडिकेशंस हैं और जो हम डिक्टेट कर रहे हैं
उसके ऊपर जो है पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान के ऊपर इसके ऊपर एक और भी बहुत तशवीशनाक किस्म के बयानात मौजूद हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमने बहुत सारे अपने लोग जो हैं हमने इन्फिल्ट्रेट किए हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास अगर फ़िज़ाई किस्म की ताकत नहीं है लेकिन हमारे पास जो है एक सुसाइड बॉम्बर्स की एक फ़ौज है जिसको हम डिप्लॉय कर देंगे। तो ये भी अगेन मामला जो है ये डोमेस्टिकली बड़े डेंजरस हैं। जी सर, पाकिस्तान ने जितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है वो पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। उसकी वजह ये कि अब कई सालों से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, KP के अंदर अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, यहाँ तक कि कैपिटल इस्लामाबाद तक वो पहुँच गए। पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बात की, उनको समझाया, उनको बताया कि प्लीज़ आप अंदर से इसके ऊपर काबू पाएँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान कतर के पास भी गया और उन्होंने कहा कि जी देखें, हम आपके पास बैठ के जो हमारी सालसी हुई थी ये लोग उसी के ऊपर पूरा नहीं आ रहे, तो आप इनको समझाएं। जब वहाँ से बिल्कुल ही दोनों जगह से कोई जवाब नहीं आया तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फ़िज़ाई ताकत का इस्तेमाल किया। उसके बाद पता नहीं किसने अफ़गानिस्तान को ये मशवरा दिया कि वो अपनी को गाड़ियाँ लेके जो है वो निकल पड़े और वो हमवीज़ पे अटैक करने आ गए और वो बॉर्डर पे आके उन्होंने पाकिस्तान के अटैक कर दिया। मतलब वो कोई, आप जब इस तरह की कोई चीज़ करते हो तो पोजीशन ऑफ पावर से करते हो। पाकिस्तान तो आप पाकिस्तान की जो है वो जंगी फ़िज़ाई ताकत की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ से एग्रीकल्चर वालों के जहाज़ उड़े जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले होते हैं तो भी अफ़गानिस्तान क्या कर लेगा। सो यहाँ पर तो अच्छा, कल के दिन भी यही हुआ कि कल के दिन पहला जो ऑफिशियल ट्वीट आया अफ़गान गवर्नमेंट का वो बड़ा जारहाना था कि हम पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और उसके बाद शाम को जो ट्वीट आया उसमें था कि अच्छा चले हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम तो ये परसों से ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को नंबर 1 अटैक नहीं करना चाहिए था, ऑफ कोर्स। नंबर 2 अगर हो गया था तो फौरी तौर पे उसके बाद कहते कि नंबर 1 टेबल पे आके बैठे हैं, पाकिस्तान उनसे बात करे और दुआ करते कि पाकिस्तान मान जाए, क्योंकि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ पावर से वो क्यों छोड़ के बात करने के लिए आएगा। सो अगेन मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान हैज़ शॉट इटसेल्फ इन द फुट, और ये मशवरा पता नहीं उनको किसने दिया था और पता नहीं उनको इसमें से क्या मिलेगा। और बाकी ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है हमारी जो अफवाज हैं वो लड़ रही हैं, कौम की जो दुआएं हैं और वो उनके साथ हैं, मोराल हमारा हाई है। और अब हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी में से ऐसी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो मसला है जिसके साथ हम सालों से डील कर रहे हैं, अब ये मौका है कि इसको वंस एंड फॉर ऑल किसी ठिकाने पे पहुंचाया जाए। बिल्कुल सर, और देखिए इसके अंदर एक स्टांस ये भी है कि देखिए अफ़गान जो गवर्नमेंट है उसको बने हुए को इतनी देर नहीं हुई। 2019 में मेरे ख्याल में एक्सोडस हुआ था अमेरिका का, और उसके बाद ये हुकूमत जो है ये बनी, और फिर ये इसको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट, तब PTI गवर्नमेंट थी जिन्होंने इनको रिकगनाइज़ भी किया। लेकिन तब भी बहुत सारी आवाज़ें ये कहती थी कि जी आप वन इन द सेम है, ये इनको सेपरेट नहीं कर सकते आप, जो TTP है और जो आपकी जो तालिबान है और जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो वन इन द सेम है। उसकी फिर घड़ी घड़ी जो मिसालें थी वो वाज़ेह होना शुरू हो गई। अब पाकिस्तान जो है उन्होंने इस चीज़ का, जो आप पेशेंस की बात कर रहे हैं और जो हमने रिस्ट्रेंट की बात की, वो इसी बना पे थी कि जी हमने आपको समझा हुआ है कि एज ए गवर्नमेंट आप हैं, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग जो होती है उसमें पर जहाज़ नहीं उड़ते, उसमें पर डिप्लोमेसी होती है, और वो रूट हमने इख्तियार किया। लेकिन अफगानिस्तान रुका ही नहीं, और उससे ये चीज़ वाज़ेह होगी कि इनकी सेपरेशन भी बड़ी मुश्किल है। अब ये नहीं कोई कह रहा कि अफ़गानी शहरी जो हैं तमाम जो हैं, जैसे जिस किस्म की कुछ रेसिस्ट बातें भी यहाँ पे हो रही, स्टीरियोटाइपिकल बातें भी हो रही कि सारे अफ़गानी ऐसे सारे ऐसे, हम ये कोई बात नहीं कर रहे। वहाँ पे सिविलियंस हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी हैं हम, और हमारा उठना बैठना है उनके साथ, हमारी उनसे जान पहचान भी है। बट अगेन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने जो भी स्टांस लिया हम उसके 100% उसके साथ खड़े हैं विद द एक्सटेंट ऑफ TTP, कि इस चीज़ को हमने रोकना जो है अब रोकना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जिस किस्म का जुल्म जो हो रहा है उनकी बच्चियों पे, ख़वातीन पे, वहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना को ख़राब है कि मतलब वो तो उसको मतलब TV पे बैठ के बयान भी नहीं किया जाता वहाँ जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो ये जंग जो है ये सिर्फ इस किस्म की चीज़ की हद तक नहीं है, थोड़ी इसके अंदर ये भी एंगल है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस किस्म की एक रजीम जो है उसको नुकसान पहुँचा के ख़त्म करना चाहता है, ताकि वहाँ पर जो अफ़गानी शहरी जो ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं उनको भी मौका मिले गुजारने का। और ये भी एक आगे जाकर, मैं भी नहीं कह रहा इस किस्म की चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान जो है ये जो लड़ाई है ये अब बहुत अहम हो चुकी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।